Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Niki Jai. Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. Bhole Shankar Ji aaye, Hari Om Namah Shivaya. Parvati Santaye, Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. Bhole Shankar Ji aaye, Hari Om Namah Shivaya. Parvati Santaye, Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, हरि दौड़े चले आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कर भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय काली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय पहाड़ा वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जय जोता वाली मैया जगदम्बे। जय 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 भवानी जगदम्बे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राचीन समय में एक पुरंजन नाम का राजा हुआ करता था। एक दिन राजा तीनों दिशाओं में घूमने के उपरांत जब दक्षिण दिशा में पहुंचा
तो उन्हें एक बहुत बड़ा किले के समान महल दिखलाई दिया। महल के 9 दरवाजे, उस महल के चारों तरफ बाग बगीचे लगे हुए हैं। अनेक रंग के पक्षी मधुर बोली बोलने से आनंद का माहौल बना हुआ है और वहां सब तरह का सुख आनंद देखकर राजा पुरंजन ने मन में विचार किया, अगर इस मकान में रहने का अवसर मिल जाए तो कितना अच्छा हो। मकान में रहने की इच्छा से राजा पुरंजन भीतर चला गया। उस महल के द्वार पर पहुंचकर क्या देखा, एक युवती महासुंदरी अनेक प्रकार के भूषण वस्त्र धारण किए हुए टहल रही है और उसके साथ उसकी 10 सहेलियां उसके साथ हंस बोल रहे हैं। उस महल में जब थोड़ी दूर और आगे गया तो क्या देखा, एक सर्प 5 फन वाला दरवाजे पर बैठा हुआ है। राजा पुरंजन उस स्त्री को देखते ही मन ही मन उस पर मोहित हो गया। पुरंजन का चित्त उस स्त्री पर मोहित हुआ और राजा पुरंजन उसके पास बड़े प्रेम से जाकर पूछने लगा, हे सुंदरी, हे देवकन्या के समान लक्ष्मी हो, तुम किसकी बेटी हो, तुम किसकी स्त्री हो और इस महल में किस इच्छा से टहल रही हो। तुम्हारे नेत्र रूपी बाणों से पुरुषों का मन घायल हो जाता है। ये महल किसने बनाया, इसमें और कौन कौन रहता है। राजा के ये मधुर वचन सुनते ही वो युवती मुस्कुराकर बोली, हे राजन, मैं अपने माता पिता का नाम नहीं जानती, मैं किसकी बेटी हूं ये भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है और मैं अपना विवाह करने की इच्छा रखती हूं और मुझे ये भी मालूम है कि ये मकान किसने बनाया, पर मैं नहीं बतलाती। हां, मैं यहां रहती जरूर हूं। जो भी कोई मेरे साथ विवाह संस्कार करेगा उसे भी इस किले में रहना पड़ेगा और ये जो सामने सर्प देख रहे हो, ये मेरी रक्षा करने के लिए सदैव ऐसे ही विराजमान रहता है। उस युवती के ये वचन सुनकर राजा पुरंजन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्राण प्यारी, क्या तुम मुझे अंगीकार कर सकती हो? मैं तुमसे विवाह करने पर अति प्रसन्न रहूंगा। तुम्हारे साथ विवाह करके मैं इसी महल में रहकर तुम्हारे साथ आनंद और भोग विलास के साथ अपना समय व्यतीत करूंगा। राजा पुरंजन की ये बात सुनकर वो हंसती हुई सुंदरी बोली, हे राजन, तुम्हारा रूप, तुम्हारा
देखकर ऐसी कौन सी स्त्री नहीं होगी जो तुम पर मोहित ना हो। इस तरह दोनों में वार्तालाप होने लगी और वार्तालाप करने के उपरांत दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। अब गंधर्व विवाह के उपरांत राजा उस युवती के वश में ऐसा हो गया कि दिन रात वो उसकी आज्ञा में रहता, बिना पूछे कहीं नहीं जाता, कुछ भी काम उस युवती के बिना राजा नहीं करता। जब पुरंजन उस स्त्री से आगे उसके संतान उत्पन्न हुए तो उनका भी समय अनुसार विवाह संस्कार कर दिया गया और इस प्रकार से राजा पुरंजन उस महल में बड़े आनंद के साथ उस युवती के साथ रहता। और एक दिन अचानक राजा पुरंजन बिना पूछे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने की इच्छा से वनों में चला गया। वन में जाकर राजा पुरंजन ने अनेक पशु पक्षियों का शिकार किया। उधर रानी राजा को महल में ना देखकर क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर वो भवन में चली गई। सब भूषण वस्त्र आदि राशि ठाट बाट सब उसने उतार दिए और वो भवन में जमीन पर पड़ी हुई रोती रही। जब राजा पुरंजन शिकार खेलने के उपरांत महल में आए और दासियों से रानी का हाल पूछा तो दासियों ने बतलाया, न मालूम आज रानी को कौन सा दुख हुआ है जो रानी ने आज गहने वस्त्र राशि सब त्याग कर वो पृथ्वी पर पड़ी हुई विलख रही है। दासियों के ये वचन सुनते ही राजा पुरंजन डर और सोच में दौड़ते दौड़ते रानी के पास गए। बड़े प्रेम से रानी को पुकारा, लेकिन रानी मारे क्रोध के राजा से कुछ नहीं बोली। राजा ने बड़ी विनती की, बड़ा मनाया। राजा ने उसके चरण दबाए और चरण दबाता हुआ राजा बोला, हे प्राण प्यारी, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलती? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? किस बात पर तुम मुझसे नाराज है? क्यों तुम इतनी दुखी है? और ये दशा देखकर हे रानी मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तुम्हें मेरी सौगंध है, जल्दी से मुझे सत्य सत्य बदला। क्या तुझे किसी ने दुर्वचन कहे हैं या किसी ने तुम्हें दुख दिया है? मैं उसे अभी दंड दे देता हूं। राजा के ये वचन सुनकर रानी क्रोधित होकर बोली, ये सब कसूर हे राजन तुम्हारा है, जो तुम मुझसे बिना पूछे शिकार खेलने चले गए थे और इसी कारण मैं उदास हूं। तब तो राजा पुरंजन रानी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे रानी मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैं बिना पूछे चला गया। आज के बाद तुम्हारी आज्ञा के बिना अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपना दास समझकर इस बार मेरा अपराध क्षमा कर दे। तुम अपनी भुजाओं से चाहे मुझे मार लो, चाहे जो दंड दे दो, लेकिन उदास मत हो।
जब राजा ने ऐसी विनती की तो रानी उठी। राजा ने अपने हाथों से रानी का मुख पोंछा, शरीर पर लगी हुई धूल आदि झाड़ी, उसको गहने सुंदर वस्त्र पहनाए और इस प्रकार से बहुत दिनों तक राजा पुरंजन उसके साथ रहकर भोग विलास करते रहे। लेकिन राजा का मन इस माया रूपी जगत से विरक्त नहीं हुआ। उसे यही चाहना बनी रहती कि मैं रानी का साथ क्षण भर भी न छोड़ूं। और इस प्रकार से राजा पुरंजन को बुढ़ापा आ गया, इंद्रियां स्थिर हो गई, लेकिन राजा का मन रानी की तरफ ही ललायमान रहता। कदाचित धन पाकर व्यक्ति दान ना करे, पुण्य कर्म ना करे, तो निसंदेह उसे पीछे पछताना पड़ता है। मनुष्य धन पाकर व्यक्ति इस मोह माया स्त्री के जाल में फंस जाए तो भी उसे नरकगामी होना पड़ता है। परमेश्वर ने व्यक्ति की मृत्यु की अवधि इस वास्ते नहीं रखी कि यदि मनुष्य को अपनी मृत्यु का हाल मालूम हो गया तो वो अधर्म करना छोड़कर विरक्त हो जाएगा। राजा को यही लगता अभी तो हमारी आयु बड़ी लंबी है, इसलिए राजा परमेश्वर को भूलकर उसी मोह माया में लिप्त रहे। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विष्णु का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाली माता तेरी सलाम। श्री
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे